मंच पे मौजूद मेरे कैबिनेट के साथी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी, मंच पे मौजूद सभी महानुभावगण, मेरे छोटे भाई पवन सरावत और यहाँ पे आज आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं अपने छोटे भाई पवन का सम्मान करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मेरी पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। अन्ना आंदोलन में इसी स्टेडियम के अंदर इसी स्टेडियम को जेल बनाया गया था और यहीं पे हमने 2 रातें काटी थी। तो मेरे को याद आ रहा था कि यहीं बैठ के हम क्रांतिकारी गीत गा रहे थे, यहीं बैठ के हमने रोटी खाई थी रात को। और फिर ऊपर वाले की कृपा हुई, आप लोगों का प्यार हुआ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दे दी। सबसे पहले मैं पवन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतना शानदार काम किया इन्होंने, दिल्ली का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, आपके गांव का नाम रोशन किया। और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा तो सीना चौड़ा हो गया। मैं उस दिन में 3-4 दिन पहले पवन जी मेरे घर आए थे, तब भी मैंने इनको बताया था। एक साधारण से परिवार से निकले हुए पवन ने इतना संघर्ष किया। भी उनके कोच जिस तरह से बता रहे थे कि जिस तरह से मैट पे इन्होंने ट्रांजिशन करके और इतनी कम समय में इन्होंने तैयारी करके और ये मेडल जीता है। और इन्होंने कबड्डी केवल कबड्डी के मैदान में नहीं खेली, कबड्डी के मैदान के बाहर भी खेली। आप लोगों को सबको पता है कि किस तरह से खेल के बाद मेडल किसी और देश के लिए अनाउंस हो गया था। फिर इन्होंने सबसे ज़्यादा यही लड़ा था वहाँ पे उनसे, एशियन गेम वालों से, और भारत के लिए मेडल लेके आया। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वो जो संघर्ष है वो दिखाई देता है कि बात केवल खेल की नहीं है, जिंदगी में भी आगे कहीं अन्याय भी होगा तो हमारा पवन आगे मिलेगा, वो आपको न्याय दिलाएगा। वो कभी केवल कबड्डी के मैदान में कबड्डी नहीं खेलेगा। तो आज की हमारी जो पॉलिसी है, आज की पॉलिसी के मुताबिक पवन को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की राशि देगी। जल्दी हम इनके सम्मान में दिल्ली के 7 खिलाड़ियों ने अलग अलग क्षेत्रों में एशियन गेम्स में पदक जीते हैं, उन सभी के सम्मान में एक साथ एक कार्यक्रम जल्दी करेंगे। उसमें पवन भाई को लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। अभी बताया गया कि हरियाणा की इतनी है, फलानी की इतनी है। आप चिंता ना करो, थोड़ा सा टाइम दो, आपको ऐसी पॉलिसी बना के दूंगा कि सारे हरियाणा वाले भी फिर कहेंगे कि दिल्ली की इतनी है। मुझे बेहद खुशी है, यहाँ पे अपने गांव देहात से लगभग 20-25 कबड्डी के खिलाड़ी ऐसे हैं, मेरे को बताया गया है, जो कि देश के राष्ट्र के लेवल पे भारत के लिए खेल चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल चुके हैं। और 5 अर्जुन अवॉर्डी हैं, एक कैर से है, 2 निजामपुर गांव से है, एक बांकनेर से है, एक जोंती से है। दिल्ली सरकार की देखो, जब आदमी जीत जाता है ना, मेडल ले आता है, तो सारे कोई कुछ इनाम देता है, कोई कुछ इनाम देता है, कोई कुछ इनाम देता है। असली समस्या तो तब होती है जीतने के वक्त, जो खेलने के वक्त जो संघर्ष कर रहा होता है खिलाड़ी, मेडल जीतने के पहले, तब बहुत कम सरकारें हैं जब उसकी मदद करने के लिए आती है। जो भी सतपाल जी भी कह रहे थे, दिल्ली में हमने 2-3 किस्म की पॉलिसी बना रखी है। एक प्ले एंड प्रोग्रेस है, छोटे बच्चे 13-14 साल से कम उम्र के बच्चे, अगर उनके अंदर हमें पोटेंशियल दिखाई देता है तो हम उनको साल के 2 से 3 लाख रुपए देते हैं कि भाई आप अपना हुनर, कोचिंग करनी है कोचिंग कर लो, खाने पीने पे खर्च कर लो। जैसे हमने सुना चाइना में और अन्य देशों में वो छोटे छोटे बचपन में पकड़ लेते हैं बच्चों को और तब से उनको तैयार करना चालू करते हैं खेल के लिए। अभी उस लेवल पे तो हम नहीं पहुंचे कि हम बच्चों को पकड़ लें, लेकिन बच्चों की मदद तो कर ही सकते हैं थोड़ा सा पैसा देके। तो वो हम प्ले एंड प्रोग्रेस पॉलिसी है, जिसमें 13-14 साल से कम बच्चों को अगर उनमें हमें हुनर दिखाई देता है कि ये बच्चा बड़ा होके इस खेल में कुछ कर सकता है, तो उससे साल के 2 से 3 लाख रुपए हम देते हैं। और वो एक बोर्ड है, वो तय करता है उस बच्चे का वो एग्जामिनेशन करके।
सबसे पहले